कोल माइंस नंबर 1 चेक पोस्ट के पास महामार्ग पर कोयला परिवहन करने वाले ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती थी, जिससे आए दिन सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही थी, जिन पर नियंत्रण लगाना महामार्ग पुलिस तथा स्थानिक यातायात पुलिस का कर्तव्य था, किंतु पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाल ही में उक्त स्थानों पर हुए हादसों का संज्ञान लेकर हितज्योति फाउंडेशन के संस्थापक हितेश बंसोड़ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट तथा व्हाट्सएप पर घटनास्थल पर लगी ट्रकों का वीडियो वायरल किया, जिसके चलते नागपुर ग्रामीण के पुलिस निरीक्षक वैभव बावने तथा सहयोगी पुलिस अधिकारी द्वारा महामार्ग पर खड़े करीब 15 ट्रक चालकों पर कार्रवाई की गई, जिसमें धारा 122-177 के तहत कार्रवाई कर उक्त ट्रकों को खदान परिसर में लगाने की हिदायत दी गई। हितेश बंसोड़ ने हमारे संवाददाता को जानकारी दी कि धापेवाड़ा महामार्ग के सावनेर खदान क्रमांक 1 के चेक पोस्ट के पास कोयले के ट्रक रोड पर खड़े रहते हैं, जिससे कोयला कामगार रास्ते से आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। लोगों में दुर्घटना होने का डर सा बना रहता है। इससे पहले कई दुर्घटना यहाँ पे हुई है, जिसके चलते लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस विषय को नागपुर जिला ग्रामीण यातायात पुलिस ने गंभीरता से लेकर रास्ते पर खड़े वाहनों पर कार्रवाई शुरू की। महाराष्ट्र टीव्ही 24 के लिए किशोर ढुल्ले, सावनेर। आपल्या आवडत्या क्षेत्रात यशस्वी होण्यासाठी कष्ट करण्याची तयारी प्रत्येकाचीच असते, मात्र योग्य मार्गदर्शनासह उत्तम प्रशिक्षणाची जोड मिळाली तर त्याच्यात आत्मविश्वास निर्माण होतो। थँक्यू मॅम। आणि मग यशाचं उत्तुंग शिखर गाठण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही। ग्रामीण तरुणाईला आत्मनिर्भर करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रित दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना राबवून तरुण तरुणींना विविध क्षेत्रात कौशल्य प्रशिक्षण उपलब्ध करून त्यांना रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण केल्या आहेत। 3 ते 12 महिन्यांचे मोफत निवासी प्रशिक्षणही उपलब्ध केले। आज ग्रामीण भागातील लाखो युवक युवती या योजनेचा भाग बनून रोजगाराचा लाभ घेत आहेत। दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, निर्धार ग्रामीण विकासाचा, महाराष्ट्राच्या उन्नतीचा। ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, महाराष्ट्र शासन।